मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सब बहन भाइयों की सलामती हो। जो दायम यहोवा मसीह चैनल को देख रहे हैं, खुदा सबको बरकत दे। तो आए मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे नई ज़मीन, नया यरूशलेम और नया आसमान। इसके बारे में सीखेंगे कि इसमें कौन दाखिल हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए हम दुआ करते हैं। कदूस कदूस है बरबर के खालिक और मालिक है जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी नेमतों, तेरी बरकतों के लिए तूने हमें बख्शी और अपने मुकद्दस काम के लिए चुना कि खुदावंदा हम तेरी मनादी कर सके। ऐ खुदावंदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदावंदा, आज जितने सारे बहन भाई तेरे ज़िंदा कलाम को सुने, तो खुदावंदा आज का कलाम इनकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े। तेरा कलाम कभी बतसीर नहीं लौटता बल्कि असर रखता है। तो खुदावंदा, आज के कलाम तब्दीली का बायस बने, बरकत का बायस बने और तेरा पाक रूह बड़ी मदद करे। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए मेरे अजीज़ों, मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 3 आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर भी रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह करते हैं, क्योंकि खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सब के लिए बायस से बरकत हो। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील में से हवाले पढ़ा है। तो ये सबसे पहले मैं मत्ती की अंजील बताता हूँ कि ये जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो ये 55 साल के बाद ये लिखी गई। तो ये लिखी है मत्ती रसूल ने। इसका जो मुसन्निफ है मत्ती रसूल है। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है और आज हमने सीखना है। जो हमारा निमान है वो ये है कि खुदा की बादशाही में कौन दाखिल हो सकता है, नए यरूशलेम में कौन दाखिल हो सकता है, नई ज़मीन में कौन दाखिल हो सकता है और नए आसमान में कौन दाखिल हो सकता है। तो मेरे अजीज़ों, लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे बहन भाई हैं जो परेशान होते हैं, दुख सहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जो गमगीन है, खुदा उनको तसल्ली देगा, उनको अपनी बादशाही में लेकर जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, 5वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। तो मेरे अजीज़ों, वो शख्स जाएगा खुदा की बादशाही में जो हलीम है, जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं है, गुस्सा नहीं है, गालियाँ नहीं निकालता, ना झूठ बोलता है। मेरे अजीज़ों, जो हलीम है वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, उनको यीशु मसीह लेकर जाएगा। तो 6ठी आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मेरे अजीज़ों, जो हर वक्त कोई न कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। तो मेरे अजीज़ों, हर वक्त तैयार रहते हैं, किसी के साथ भलाई करे, किसी के साथ नेकी करे, किसी के साथ अच्छा करे, किसी की मदद करे, भूखे को खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए। मेरे अजीज़ों, बीमारों को जाकर अस्पतालों में जाकर उसका पता करें कि वो कैसे हैं, कैसे जी रहे हैं। ये क्या है? ये हलीम है। ये हलीमी उस वक़्त आएगी जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। हालेलुया। आज हमने
खुदा के कलाम में से पहाड़ी आवाज़ में यीशु मसीह ये फरमाता है। और 7वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर भी रहम किया जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने कहा कि आदमियों के गुनाह जब तक माफ़ नहीं करोगे तुम्हारे भी नहीं किए जाएंगे। रहम किया करो। तो मेरे अजीज़ों, हमने रहम करना है। अगर कोई गलती कोताह करता है तो हमने उसे माफ़ करना है, उनके कसूर माफ़ करने हैं जिस तरह खुदा ने हमें माफ़ किया है। मेरे अजीज़ों, वो रहम दिल है। रहम जो दिल है, खुदा उनको अपनी बादशाही में लेकर जाएगा। फिर आगे 8वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तो मेरे अजीज़ों, वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे जिनकी आँख साफ़ है। खुदा का कलाम ये फरमाता है कि अगर किसी औरत को तुमने बुरी नज़र से भी देख लिया तो तू ज़िना कर चुका। जिनकी आँख पाक है वो खुदा को देखेंगे, वो हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। अगर 2 शख्स खेत में अगर काम करते होंगे तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। क्यों छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि उनके दिल पाक नहीं है, वो खुदा को नहीं देख सकते। तो 9वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो सुलह करते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले हमने सुलह करनी है अपने खुदा से, अपने मुनज्जी से, निजात दहिंदे से। उसके साथ कैसे? जब हम दुआ करेंगे, उसके साथ अपना रिलेशन बढ़ाएंगे, उस वक़्त हमारी उसके साथ सुलह होगी। नहीं तो खुदा जो है इनके साथ, इंसान के साथ प्यार ज़रूर करता है, लेकिन उसके गुनाहों से प्यार नहीं करता। मेरे अजीज़ों, तो हमने सबसे पहले अपने खुदा के साथ सुलह करनी है। उसके बाद अपने मोहल्ले वालों को साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ हमने क्या करनी है? सुलह करनी है। तो फिर खुदा के बेटे कहलाएंगे। हालेलुया। तो ऐसे लोग जो है ये खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। और 10वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मेरे अजीज़ों, रास्तबाजी के सबब से सताए गए। तो जब हम अंजील का मुताला करते हैं तो जितने सारे शिगिर्द हैं वो सब क्या हो गए? कत्ल हो गए। यीशु मसीह की मुनादी करते करते वो रास्तबाजी जो यीशु ने हमें दी है, उसकी मुनादी करते करते वो सताए गए, मारे गए, कत्ल किए गए, कुछ कड़ाओं में फेंके गए, कुछ गलियों में रौंदे गए, किसी को खंजर से मारा गया। मेरे अजीज़ों, इसी तरह ऐसे जो है लोग वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, नए यरूशलेम में, नई ज़मीन में, नए आसमान में खुदा को देखेंगे। तो मेरे अजीज़ों, ये हमने पढ़ा है। आज हमने 3री आयत से लेकर हम 11 आयत तक पढ़ा है कि कौन कौन खुदा की बादशाही में जा सकता है। तो अब हम वो देखेंगे जो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया। तो मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं। मुकाशवा उसका 21 बाब उसकी 8 आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मगर बुज़दिलों, बेईमानों और घिनौने लोग और खूनी, हरामकारों, जादूगर, बुत प्रस्त सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। सब कहें आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है मुकाशवा। तो ये जो मुकाशवा यूहन्ना आरफ पर ज़ाहिर हुआ कि उन बातों को लिखे और बताए जिनका होना बहुत ही ज़रूर है। ये यीशु मसीह ने फरमाया। और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यूहन्ना आरफ का मुकाशवा, लेकिन यीशु मसीह का मुकाशवा है। मेरे अज़ीज़ों, जब ये किताब
मुकाशवा की लिखी गई तो यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा उसके बाद 90 साल के बाद ये लिखी गई। तो मेरे अजीजों, आज हमने पढ़ा है कि मगर 8वीं आयत में 21 बाब 8वीं आयत, मगर बुज़दिल लोग कौन है? जो खुदा के काम से भागते हैं, खुदा के काम से भागते हैं, वो बुज़दिल है। खुदा का काम जो है डट कर करना चाहिए। हमने क्या करना है? खुदा की खिदमत करनी है, खुदा के काम में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। हमने बुज़दिल नहीं बनना। अगर हम बुज़दिल बन गए तो हम खुदा की बादशाही को हासिल नहीं कर सकते। फिर लिखा है कि बेईमान लोग जो है वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जो करप्शन करते हैं, घिनौने लोग जो बुरे काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, गालियाँ निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे दीगर गुनाह करते हैं, नशा करते हैं, ऐसे लोग भी जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और लिखा है और खूनी भी जो है खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। फिर आगे लिखा है कि हरामकार जो है वो भी नहीं दाखिल हो सकते। जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छींकते हैं। वो हरामकार जो लोग हैं, हरामकारी करते हैं, ऐसे लोग भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और आगे लिखा कि जादूगर जो है वो अपने मौज़ात से बहुत कुछ कर देते हैं। इलम पड़े होते हैं, चिले काटे होते हैं, लेकिन अब्दी ज़िंदगी जो है यीशु के पास है। लेकिन लोग जाते हैं इन जादूगरों के पास। किसी के पास औलाद नहीं है, किसी को डर लगता है, कोई बीमारी में मुब्तला होता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि अब्दी ज़िंदगी सिर्फ यीशु के पास है और किसी के पास नहीं है। और आगे लिखा कि बुत परस्त, मेरे अज़ीज़ों, जो बुत परस्ती करते हैं, बुत ना तो वो बोलते हैं ना कुछ बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको जाकर सजदा करते हैं। तो खुदा का कलाम सच और बरहक है। और लिखा कि बुत परस्त, ऐसे जो लोग हैं बुत परस्ती करते हैं, वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। लिखा कि झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। तो मेरे अज़ीज़ों, ऐसे जितने सारे लोगों के नाम लिए गए हैं, उनके काम भी बताए गए हैं, ये खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने फरमाया पहाड़ी आवाज़ में, मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 3 आयत से, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर भी रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह करते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का कलाम में जितने सारे नाम लिए गए हैं, ये सब खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। नए आसमान में, नई ज़मीन में और नए यरूशलेम में हर एक चीज़ जो है मिटा दी जाएगी। हालेलुया। और नई ज़िंदगी में दाखिल होंगे। हालेलुया। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा आप लोगों को खुदा बरकत दे। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। कदूस कदूस है बरबर के खालिक और मालिक, जिंदा आसमानी बाप, तेरे कलाम जो तूने मुझे दिया तो मैंने इन बहन बहन तो तेरा पहुँचा दिया। तो खुदावंदा इस कलाम के वसीला से तू उनको बड़ी बरकत देना। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।